तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। देखिए, काम सब करते हैं, बट अगर कोई वो भी प्रधानमंत्री जैसा शख्स अगर आकर आपको प्रोत्साहित करे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप सबका मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं आगे से फिर से ये काम करने के लिए। एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बंधे हैं, उनसे जुदा हुए हैं। तो उनको छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे बहुत ही करीबी हैं। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था, उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। प्रधानमंत्री का तो मैं पर्सनली एडमायरर हूँ, बहुत ही उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो जितना वो मेहनत करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं भी उनकी जैसा मेहनत कर पाऊँ अपने देश के लिए। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आंखों में जो आंसू होते थे वो नज़र आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वो हमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे कि जहाँ पर भी ये लोग हैं तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी। जो मैंने जैकेट पहन रखी थी अपनी वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, वर्दी के ऊपर उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था। तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। नेपाल का भूकंप हो, मालदीव में, श्रीलंका में संकट आया हो, भारत सबसे पहले मदद के लिए आ गया। अब तो भारत की सेनाओं के साथ साथ एनडीआरएफ पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एनडीआरएफ ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई। देश के लोग आपको देखकर ही कहीं पर भी संकट की संभावना हो, साइक्लोन हो, जब जैसे ही आपको देखते हैं तो आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। संकट की किसी घड़ी में, चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप जैसी आपदा, जैसे ही एनडीआरएफ की वर्दी में आप और आपके साथी फील्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उम्मीद लौट आती है, विश्वास लौट आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब किसी फोर्स में कुशलता के साथ संवेदनशीलता जुड़ जाती है, उसका एक मानवीय चेहरा बन जाता है, तो उस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एनडीआरएफ की इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा। साथियों, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है।
तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जो सीरिया का उदाहरण बताया कि जो बक्से में जो ध्वज लगा था, बक्सा उल्टा था तो ऑरेंज कलर नीचे था, केसरिया रंग नीचे था, तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक कर करके और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आदर से धन्यवाद करता हूं। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी। जब भारतीय नागरिकों के साथ साथ संकट में फंसे अनेक देशों के साथियों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना। ऑपरेशन गंगा सबके लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की। अफगानिस्तान से भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम अपनों को सकुशल लेकर के वापस आए। हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा। अनिश्चितता भरे उस माहौल में भारत ने एक एक नागरिक को स्वदेश लाने का बीड़ा उठाया। हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद की। ये भारत ही है जिसने दुनिया के सैकड़ों जरूरतमंद देशों को जरूरी दवाएं, वैक्सीन पहुंचाई। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना है।